कब और क्यों नार्सिसिस्ट खुद से नफरत करते हैं, ये जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। नार्सिसिस्ट एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसे अक्सर हम घमंडी, स्वार्थी और कंट्रोलिंग के रूप में जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अंदर से वो हमेशा उतने मजबूत नहीं होते जितने दिखते हैं या फिर हमें दिखाते हैं। कभी कभी वही नार्सिसिस्ट जो दुनिया के सामने खुद को सबसे महान बताता है, शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन अकेले में वो खुद से ही नफरत करता है। तो आज हम गहराई से समझेंगे कि कब और क्यों नार्सिसिस्ट खुद से नफरत करने लगते हैं। तो नंबर 1 है बाहरी मुखौटा और अंदर का खालीपन। नार्सिसिस्ट का सबसे बड़ा सहारा होता है उनका फेक सेल्फ, यानी नकली छवि। बाहर से वो स्मार्ट, आत्मविश्वासी और आकर्षक दिखते हैं, लेकिन असलियत में उनका असली सेल्फ बेहद कमजोर और असुरक्षित होता है। जब ये मुखौटे गिरने लगते हैं तभी उनकी असली नफरत खुद के प्रति बाहर आने लगती है। एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी पार्टी में नार्सिसिस्ट को वो इज्जत या ध्यान ना मिले जिसकी उन्हें उम्मीद रहती है, तो बाहर से वो ऐसा दिखाएंगे कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अंदर अंदर ही वो खुद को तुच्छ और बेकार महसूस करने लगते हैं। नंबर 2, रिजेक्शन और असफलता का डर। नार्सिसिस्ट को सबसे ज्यादा डर होता है रिजेक्शन और फेल्योर का। अगर कोई उनका प्रस्ताव ठुकरा दे, रिश्ता जो उनके साथ है उसे तोड़ दे या उनकी असली सच्चाई उजागर कर दे, तो वो खुद को ही दोषी मानने लगते हैं। उस पल उनकी नफरत दूसरों पर गुस्से के रूप में बाहर निकलने लगती है, लेकिन असल में वो अंदर से खुद को कोस रहे होते हैं। एग्जाम्पल, एक नार्सिसिस्टिक बॉस जिसे उसके बॉस ने डांट दिया, तो बाहर से वो सब ऑर्डिनेट पर चिल्लाएगा, लेकिन अंदर उसकी आवाज कहेगी, मैं फेल हो गया और मैं कुछ भी नहीं हूं। नंबर 3, कंट्रोल खोने का डर। नार्सिसिस्ट को दूसरों पर कंट्रोल चाहिए। जब उन्हें लगे कि कोई उनकी बात नहीं मान रहा, कोई उनके गेम से बाहर निकल रहा है, तो वो घबरा जाते हैं। इसी डर से वो खुद को असहाय और कमजोर महसूस करते हैं, और यही कमजोरी उनके भीतर आत्मघृणा को बढ़ा देती है। एग्जाम्पल, रिलेशनशिप में जब पार्टनर कहते, अब बस मैं तुम्हारे कंट्रोल से बाहर आ रही हूं, तब नार्सिसिस्ट बाहर से धमकी देगा, लेकिन अंदर से खुद से नफरत करेगा कि वो अपनी शक्ति खो बैठा है। नंबर 4, तुलना और जलन। नार्सिसिस्ट हमेशा अपनी दूसरों से तुलना करते रहते हैं। जब उन्हें ऐसा लगे कि कोई उनसे ज्यादा सफल, आकर्षक या प्रिय है, तो वो जलन से भर जाते हैं। ये जलन बाहर से आलोचना के रूप में निकलेगी, लेकिन अंदर उनकी आत्मा कहेगी, तू कभी उसके जैसा नहीं बन पाएगा। एग्जाम्पल, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए किसी दोस्त की सफलता देखकर नार्सिसिस्ट कहेगा, ये सब नकली है, झूठ है, फेक है, लेकिन अकेले में उसका दिल कहेगा, तू कभी इतना अच्छा नहीं बन सकता। नंबर 5, अकेलापन और खालीपन। नार्सिसिस्ट के रिश्ते अक्सर लंबे नहीं चलते, ये बात आपको भी पता है। लोग धीरे धीरे उनकी असली फितरत समझ जाते हैं और उनसे दूरी बनाने लगते हैं, और जब वो अकेले पड़ जाते हैं तो उनकी नकली शान अब टिकती नहीं। यही अकेलापन उन्हें आईने में झांकने पर मजबूर कर देता है, और फिर वो खुद से नफरत करने लगते हैं। एग्जाम्पल, रात के 2 बजे नार्सिसिस्ट अकेला बैठा है,
उसके पास ना कोई दोस्त है, ना सच्चा प्यार, ना साथी, तब उसका मन कहता है तू हमेशा ऐसे ही अकेला रहेगा। नंबर 6, सच का सामना। जब नार्सिसिस्ट को जरा सा भी एहसास होता है कि उनकी लाइफ झूठ और दिखावे पर टिकी है, तो वो गहरे शर्म और नफरत में डूब जाते हैं। कई बार ये एहसास इतना दर्दनाक होता है, इतना खतरनाक होता है कि इसे दबाने के लिए वो दूसरों पर अपना गुस्सा निकालने लगते हैं। लेकिन कुछ पल ऐसा होते हैं जब वो सच में खुद से घृणा करने लगते हैं। तो नार्सिसिस्ट हमेशा खुद को महान बताते हैं, लेकिन असलियत ये है कि वो खुद से सबसे ज्यादा नफरत करते हैं। ये उनकी नफरत हमसे छुपी होती है, इसलिए इस नफरत के बारे में हमें कभी पता नहीं चलता। लेकिन याद रखिए, उनके घमंड के पीछे सबसे बड़ी सच्चाई यही है, उनका खुद से गहरा असंतोष और आत्मघृणा। अगर आपने भी ऐसे लोगों को देखा है तो समझ लीजिए उनका अहंकार एक मुखौटा है, और उस मुखौटे के पीछे बैठा इंसान सबसे ज्यादा खुद से नफरत करता है। तो आज का वीडियो यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप किसी नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में फंसे हैं और वहां से बाहर निकलना चाहते हैं, तो बाहर निकलने में मैं आपकी 100% हेल्प करूंगा, जिसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। थैंक यू।